हरे कृष्णा। आज हम जिस उत्सव की चर्चा करने जा रहे हैं, इस उत्सव को कहते हैं रक्षाबंधन। आप सभी जानते हैं, जिसमें बहनें अपनी भाई के घर जाती हैं या फिर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें भाई के कलाई पर राखी या रक्षा कवच बांधती हैं और भाई भी रक्षा करने का वचन लेते हैं बहनों की, और इस प्रकार से तिलक लगाए जाते हैं, आरती की जाती है, तोहफे और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। परंतु भगवान और भगवान के भक्तों से ही हर त्योहार जुड़ा है। भगवान जैसे भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं, साधुवा हृदयम मयम साधुनाम हृदयम तो हम मदयंत न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। मैं भक्तों के सिवा कुछ नहीं जानता और मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए, हर एक उत्सव के पीछे शास्त्रिक कोई ना कोई कथा है। तो आज हम 3 कथाओं की चर्चा करेंगे। पहली कथा आती है भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में आता है कि एक बार दैत्यराज बलि ने राजा इंद्र जो है, स्वर्ग के राजा, उनकी अमरावती राजधानी पर चढ़ाई कर दी और उनको वहां से निकाल दिया। तो इंद्र की पत्नी सची ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि अवश्य रक्षी में कृष्ण और विष्णु ही रक्षा करेंगे, ऐसी बात को भक्त ही जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के एक रक्षा कवच सची को प्रदान किया। सची माता ने लाकर के उस कवच को इंद्र के हाथ पर बांधा, जिससे इंद्र दैत्यराज बलि से जीत गए और पुनः अपनी अमरावती को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भविष्य पुराण में यह दृष्टांत आता है। ऐसे ही महाभारत की कथा आती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बार द्वारका में थे और द्वारका में उस समय भगवान संक्रांति का दिन था। भगवान गन्ना जो ईख होती है, शुगर केन, उसको छील रहे थे और छीलते हुए उनकी उंगली में रक्त निकल आया, खून निकल आया। तभी सत्यभामा आदि रानियां भागी, अरे भगवान का उपचार करना है, कोई कपड़ा लेकर आओ। लेकिन वहीं खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान कृष्णा के नाम से जानते थे और सखी कहकर पुकारते थे, तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी की जो एक दजीर फाड़ करके एक चीर निकाल करके कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। भगवान कृष्ण उनकी उस आतुरता को देख करके, उनके उस प्रेम को देख करके कि भक्त ने अपने वस्त्र का ख्याल नहीं किया, भगवान की सेवा कर डाली, तो भगवान ने कहा अक्षयम भवः, तुम्हारा ये वस्त्र तुम्हें अक्षय रूप में प्राप्त हो, जिसका कभी क्षय ना हो। और आप सभी जानते हैं किस प्रकार से जब द्रुत क्रीड़ा में पांडव द्रौपदी को हार गए थे और दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था, उनकी साड़ी को खींच रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अक्षयम भवा को स्थापित किया। जो उन्होंने बात बोली थी, अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की रक्षा करी। तो शासन को समझ नहीं आता था साड़ी में नारी है कि नारी ही की साड़ी है, समझ ही नहीं आया और बाद में वो साड़ी खींचते खींचते थक करके गिर गया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं महाभारत का दृष्टांत। और श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार रक्षा बंधन की कथा आती है कि किस प्रकार से राखी बांधी गई और बाद में भगवान ने रक्षा करी। आता है कि समुद्र मंथन जब हुआ, उसके बाद में देवता और दानवों का युद्ध हुआ, जिसमें बलि मारे गए। बलि के मर जाने पर शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने बलि को पुनः जीवित किया और फिर एक यज्ञ कराया जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ, विश्व को जीतने का यज्ञ। और उस यज्ञ से उन्हें अग्निदेव ने रथ प्रदान किया, बाण धनुष प्रदान किए और कई प्रकार के आयुध प्रदान किए, जिन्हें लेकर के बलि चढ़ बैठे इंद्र के राज्य में, स्वर्ग में, और उनको वहां से निकाल दिया। जब वहां से इंद्र निकाले गए, इंद्र भाग करके अपनी मां के पास आए और कहा भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान प्रकट हो, क्योंकि इंद्र के दुश्मनों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, हर युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने इंद्र के इस दुश्मन बलि से वापिस स्वर्ग को छीनने के लिए वामन रूप लेकर के प्रकट हुए। बलि ने इतने में सोचा, क्यों ना शुक्राचार्य और बलि ने एक प्लान बनाया, हम लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो स्वर्ग में अपनी गद्दी को स्थायी प्राप्त कर सकता है। अपनी गद्दी को स्थायी बनाने के लिए बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। अंतिम यज्ञ चल रहा था और उस अंतिम यज्ञ में भगवान छोटे से ब्राह्मण वामन का रूप लेकर के प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि यज्ञ में जो यज्ञिक व्यक्ति होता है, जो जजमान होता है, उसका कर्तव्य है कि वो आने वाले सभी ब्राह्मणों को वर देकर के, उनको दक्षिणा देकर के प्रसन्न करे।
और बलि ने कहा तुम तो इतने सुंदर ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। और इस प्रकार से भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और 2 ही पग में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। एक पग में, एक पैर से भगवान ने नीचे के 7 लोकों को नापा और दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। 14 लोक समाप्त हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन झूठा पड़ गया बलि। बलि बोला मैंने कम से कम अभी दान ही तो दिया है, वो समाप्त हुआ है, लेकिन दानी तो अभी विराजमान है। दान से बड़ा तो दानी होता है। अभी मेरा मस्तक है, आप मेरे मस्तक पे अपने चरण रख करके मेरे वचन को पूरा कीजिए। और भगवान इस शरणागति से प्रसन्न हो गए, आत्मनिवेदन का आचार बना दिया बलि को। और इसी बात को स्थापित करने के लिए प्रहलाद महाराज, जिनके पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि, यानी कि प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, नाती थे बलि। बलि महाराज जो थे उनको इस शरणागति से प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए। बोले तुमने असुर कुल का नाम रोशन कर दिया है। और आकर के भगवान से कहा भगवान आप हमको सुतल लोक में, नीचे के लोक में भेज रहे हैं और वहां पर आपका दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। आप कुछ ऐसा करें कि आपका दर्शन हमें हमेशा प्राप्त हो। भगवान ने कहा नित्यम दृष्टामि मां तद गदा पाणिनिम अवस्थितम मद्दर्शम महाराद ध्वस्त कर्म निबंधनम। भगवान ने कहा नियतम दृष्टामि मां, तुम रोज मेरा दर्शन करोगे। जिस द्वार से निकलोगे उस द्वार पे मेरा दर्शन होगा। भगवान द्वारपाल बन गए। कहा जिस द्वार से निकलोगे प्रहलाद और बलि, मैं वहां तुम्हें दर्शन दूंगा। तत्र गदा पाणिनिम अवस्थितम, गदा लेकर के खड़ा रहूंगा, रक्षा के रक्षक होते हैं वैसे खड़ा रहूंगा। मद दर्शन महाह्लादम, मेरा दर्शन पाके तुम लोगों को आनंद होगा। ध्वस्तम कर्म निबंधनम, और कोई भी मेरा दर्शन कर लेगा उसके कर्म बंधनों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो रक्षाबंधन के दिन हमें जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। और अगर नहीं जा पाए किसी स्थिति में तो घर में भगवान की स्तुति गान करना चाहिए, क्योंकि असली रक्षक तो भगवान है। और फिर जब भगवान वहां द्वारपाल बन गए, लक्ष्मी जी ने कहा ये तो बलि ने भगवान को बांध लिया है, अपने प्रेम से बांध लिया है बलि और प्रहलाद ने। लक्ष्मी जी आई खूब सारा धन लेकर के और बलि के यहाँ एक स्त्री का रूप लेकर के आई और कहा बलि महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, आप तो शरणागति के आचार हैं, आत्मनिवेदन के आचार हैं। उनको खूब सारा धन दिया और कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूं, और उनके हाथ में एक राखी बांध दी। बलि प्रसन्न हुए, बोले जी बहन बोलिए मैं आपको उपहार के रूप में क्या प्रदान करूं। तो लक्ष्मी जी तो जो थी उन्होंने बड़ी चातुरता से कहा मेरे पति विष्णु को मुझे प्रदान कर दीजिए वापस। तो बलि उनको रोक नहीं पाए और इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने पुनः वैकुंठ पति विष्णु को प्राप्त कर लिया। तो आप ये बात जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन लोग हंसी मौज कर रहे हैं, इसको बड़ा ही एक भौतिकवादी त्योहार बना दिया है। लेकिन भक्तों को इस बात को जानना चाहिए, लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि इन्हीं त्योहारों के अंदर अगर कोई गाना बजाना करेंगे, अपनी मर्जी के कोई मंत्र पढ़ेंगे तो उन मंत्रों में त्रुटियां हो जाती हैं। और इसी वामन देव प्रसंग में आता है, शुक्राचार्य ने इस बात को स्थापित किया कि रक्षाबंधन जो है वो भगवान के साथ होना चाहिए। भगवान को रक्षाबंधन बांधिए और फिर भगवान रक्षा करेंगे। भाई बहन के साथ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रथम राखी भगवान को बांधनी चाहिए और भगवान ही असली रक्षक है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान के शुक्राचार्य ने इस बात को स्थापित किया, मंत्र तस तंत्र तस छिद्रम देश काल अवस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवः। शुक्राचार्य कहते हैं प्रभु मंत्र तस और तंत्र इन सब में कोई ना कोई त्रुटियां हो ही जाती हैं, देश काल में कोई त्रुटि हो जाती है, वस्तु जो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को जो अर्पित करते हैं उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, लेकिन सर्वम करोति निश्चिद्रम जो भी त्रुटियां होती हैं उनको समाप्त किया जा सकता है अगर अनुसंकीर्तनम तव आपका कीर्तन किया जाए। तो रक्षाबंधन के दिन सभी भक्तों को अपने घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए रक्षाबंधन मनाना चाहिए। भगवान के हाथ में राखी बांधिए, फिर परिवार के हाथ में राखी बांधिए, मंत्र जपिए भगवान कृष्ण का और इन लीलाओं का स्मरण करिए, आनंद पूर्ण उत्सव मनाइए। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.